जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सी टेक फ्यूचर। दोस्तों मैं छोटू कुमार, आप देख रहे हैं सी टेक फ्यूचर चैनल। दोस्तों मेरा आज का सब्जेक्ट है मैथ, और मैथ को हिंदी में बोलते हैं गणित। और मेरा आप सभी के लिए मैं 4 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो अपने साथ में रहते होंगे, आपके जो मित्र, उससे ये क्वेश्चन एक ना एक बार जरूर आप सभी पूछते होंगे। जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी देखिएगा कि गणित किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है, गणित का आविष्कार किसने किया। गणित का आविष्कार किसने किया। और से थर्ड क्वेश्चन है, मैथ्स एंड मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म क्या होगा। मैथ एंड मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म क्या होगा, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन है, ये जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने किया। ये चारों क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर मेरा 1 था, गणित किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, गणित एक ऐसा विधाओं का समूह है जिनमें, देखिए गणित एक ऐसा विधाओं का समूह है जिनमें संख्याओं, मात्रकों और परिमाणों, संख्याओं, मात्रकों और परिमाणों, ये तीनों आदि का अध्ययन किया जाता है। संख्याओं, मात्रकों और परिमाणों आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम गणित कहते हैं। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए संख्याओं होता है। अब देखिए संख्या किसे कहते हैं। संख्या देखिए संख्या ऐसा होता है, देखिए जैसे कि संख्या मेरा आ जाएगा 1 2 3 4। देखिए ये सब संख्या है। मान लीजिए कि एक दूसरे, जहां पर आप सभी के मित्र जो होते होंगे उनके पास जाइएगा तो 4-5 मित्र होते होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 मित्र हो गए, तो एक प्रकार क्या हुआ कि संख्या हो गया। देखिए एक वचन और बहुवचन, एक मतलब होता है एक, और बहुवचन मतलब बहुत सारे। तो देखिए संख्याओं मतलब बहुत सारा संख्याओं, उसको बोलते हैं, हमको संख्या बोलते हैं उसको। देखिए अब मेरा आ गया सेकेंड, मात्रकों। देखिए जिससे मात्रक होता है, मात्रक जैसे कि आप एक सब तराजू देखे होंगे जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बैलेंस। तराजू आप देखे होंगे। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, ये एक प्रकार का तराजू हो गया, ये एक प्रकार का तराजू हो गया। देखिए तराजू, अब देखिए मात्रक, छोटे छोटे जो कण होते हैं, जैसे कि देखिए तराजू में जब तौला जाता है ना, तराजू को जब तौला जाता है तो उसमें छोटे छोटे, देखिए कभी इस भाग में हल्का सा कम हो जाएगा तो कभी इस भाग में हल्का सा कम हो जाएगा, उसी को मात्रक बोला जाता है। कि एक दूसरे को मतलब बराबर करना, उसको मात्रक बोला जाता है। अब देखिए थर्ड मेरा है परिमाण। अब परिमाण मतलब क्या होता है, आप सभी को भी मालूम होगा। परिमाण मतलब होता है नतीजा। जैसे कि मान लीजिए कि आप सभी मैट्रिक क्लास में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, तो आपका एक प्रकार को वो नतीजा हो गया, एक प्रकार का वो नतीजा हो गया। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आप सफल हो जाते हैं तो आपका एक लक्ष्य होता है, उसी को बोला जाता है नतीजा। तो परिमाण मतलब क्या हो गया, नतीजा। इसी को बोला जाता है मैथ, मतलब गणित किसे कहते हैं। तो गणित देखिए ये तीनों संख्याओं को मिलाकर आपका एक गणित बनता है। गणित जिसको मैथ बोलते हैं, ये तीनों संख्याओं को मिलाकर गणित बनता है। और ये तीनों संख्या क्वेश्चन है, गणित का आविष्कार किसने किया था। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, गणित का आविष्कार किसने किया था। तो आप सभी के जो दोस्त होते होंगे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को भी मालूम होगा कि गणित का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा, आप सभी भी, कोई आपको दोस्त पूछे तो आप बता सकते हैं, इसका सही उत्तर होगा थेल्स। जो देखिए थे अलेक्सा, थेल्स, गणित का आविष्कार थेल्स ने किया था। चलिए आइए देखते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है, जिसको हम बोलते हैं मैथ्स एंड मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म क्या होगा।
आप सभी के मन में ये डाउट जरूर रहता होगा कि मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होगा और मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म क्या होगा। ये सभी अपने प्यारे दोस्तों से एक बार जरूर पूछते होंगे कि मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होगा और उसका हिंदी भी जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथ्स का एम से होता है मार्कल ऑफ नेचर। देखिए मार्कल ऑफ नेचर जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकृति का चिन्ह, माने प्रकृति का चिन्ह। और सेकेंड इसका है ए। देखिए ए मतलब होता है आर्ट ऑफ अर्थमेटिक, आर्ट ऑफ अर्थमेटिक जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंक गणित का दिल। आर्ट ऑफ अर्थमेटिक मतलब अंक गणित का दिल। सेकेंड है टूल्स ऑफ नॉलेज, टूल्स ऑफ नॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान का उपकरण। देखिए ज्ञान का उपकरण मतलब टूल्स ऑफ नॉलेज इसका होता है। एच मतलब होता है हैबिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैबिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए जितना आप प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिकल आप जितना कीजिएगा उतना आप सभी के लिए लाभदायक होता है। हम सब जानते हैं कि जो हम लोग का एग्जाम पड़ता है, एग्जाम हॉल में हम लोग जानते हैं, और मेरे साथ में जो लड़का बैठता है ना, हम सोचते हैं कि उसको मालूम होगा और वो सोचता होगा ना कि हमको मालूम होगा, सब कुछ हमको मालूम होगा, और जाएंगे ना तो सब कुछ मैथ को सॉल्व कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा प्रयास कीजिए कि आप उससे सवाल करना सीखिए, ठीक है, या ना कि वो आपसे सवाल करना सीखे। अगर सवाल भी करते हैं तो अगर वो सवाल भी करता है तो आप उसका जवाब सही सही दीजिए, क्योंकि उस बंदे को भी लगे कि आप अगर अच्छा सवाल का जवाब देते हैं तो भी बंदा बोलेगा कि उस भाई के पास जाएंगे तो मेरा अच्छा से सब सवाल का सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए आप हैबिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग माने देखिए समस्या हल करने की आदत, अगर जिसके पास समस्या हल करने की आदत हो जाएगी तो अगर देखिए जैसे प्रैक्टिकल होता है, जो अगर इंसान प्रैक्टिकल करता है ना तो ये जो कलम है ना, कलम अगर जो इंसान लिखता है ना तो उसके हाथ पर एक बार ये जरूर लग जाता है। तो कहते हैं कि मेहंदी लगाने वाली के जो हाथ होता है ना वो खुद से लाल हो जाता है, जो मेहंदी लगाता है उसका हाथ खुद से लाल हो जाता है। तो देखिए समस्या हल करने की आदत, समस्या हल करने की आदत आप सभी डालते रहिए, अपने ऊपर जितना बोझ लीजिएगा। अभी हम लोग नवयुवक हैं, अभी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि नहीं बाद में करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकिएगा। आइए देखते हैं यस साइंस ऑफ लर्निंग। देखिए साइंस ऑफ लर्निंग जिसको बोलते हैं सीखने का विज्ञान। देखिए साइंस ऑफ लर्निंग जिसको बोलते हैं सीखने का विज्ञान। अब देखिए प्राकृत का चिन्ह या अंगगणित का दिल या ज्ञान का उपकरण या समस्या हल करने की आदत या सीखने का विज्ञान, देखिए यही सब अगर मान लीजिए इसी को बोला जाता है मैथ। देखिए परिभाषा एक प्रकार का ये परिभाषा हो गया, प्राकृत का चिन्ह, अंगगणित का दिल, ज्ञान का उपकरण, समस्या हल करने की आदत और सीखने का विज्ञान को ही हम लोग मैथ बोलते हैं। अभी आप सभी को मैं मैथ के बारे में बताया, मैथ्स का फुल फॉर्म। अभी मैं आप सभी को बताऊंगा मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म, और उसके विषय में सभी जानकारी लेंगे कि मैथमेटिक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म क्या होगा। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था और क्वेश्चन नंबर एम से होता है। देखिए एम से होता है मेमोरी। देखिए जो मेरा माइंड है ना, माइंड ये मेमोरी हम लोग का पीछे होता है, जिसको बोला जाता है स्मृति, माने स्टॉक करना। मेमोरी मतलब जो हम लोग का माइंड है ना ये स्टॉक करता है। जैसे कि आप सभी मोबाइल में देखे होंगे, जैसे कि 4G या 8GB ऐसे देखे होंगे ना, जो भी होता है वो अपने अंदर स्टोरेज करता है, माने अपने अंदर वो कोई भी सामान को ऑडियो हो या वीडियो हो उसको रखने की प्रक्रिया करता है। ऐसे ही मनुष्य में होता है, अपने माइंड जो होता है ना, माइंड ये भी अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको माइंड में ये अंदर अपना कवर करता है। तो देखिए एम से होता है मेमोरी, मेमोरी मतलब स्मृति, और मेरा ए से हो गया एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, शुद्धता, माने शुद्ध करना। देखिए माइंड को अगर शुद्ध किया जाता है उसको शुद्धता बोला जाता है।
और देखिए टी से होता है टैलेंट। टैलेंट को जो हिंदी में बोलते हैं उसे बोलते हैं प्रतिभा। प्रतिभा, टैलेंट मतलब होता है प्रतिभा। और जो इसके बाद आ जाएगा एच। देखिए एच मतलब होता है हार्ड वर्क। अगर हम जितना हार्ड वर्क करेंगे, अगर जितना हम प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे कि मैथ में ही बता दूं आपको, या कोई भी विषय हो या किसी भी क्षेत्र में हो, अगर जितना आप हार्ड वर्क करते हैं या किसी चीज को आप फोकस करते हैं, वो चीज आप बन जाते हैं, वो चीज आप बन जाते हैं। उसी को बोला जाता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का हिंदी होता है परिश्रमी, मतलब परिश्रम करना। हार्ड वर्क मतलब परिश्रम करना, मतलब मेहनत करना। सिंपल सी भाषा है, मेहनत करना। उसके बाद आता है इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म मतलब होता है उत्साह। मतलब किसी के, अगर मान लीजिए कि जैसे मोटिवेशनल वीडियो होता है, मोटिवेशनल वीडियो होता है, आप अगर स्पीच देते हैं, अगर किसी के अंदर में, देखिए मान लीजिए किसी के, अगर कोई भी व्यक्ति होता है स्पीच जो देता है, अगर उसके दिल में जो छू जाता है ना, उसके अंदर एक उत्साह निकलता है। गुड, बहुत अच्छा बोला तुम, गुड, वेरी नाइस, ये सब देखिए उत्साह करने के लिए किसी व्यक्ति को हम लोग फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया के तरह हम लोग जैसे कमेंट करते हैं, किसी व्यक्ति ने अगर पोस्ट को आपने शेयर किया, उसके अंदर हम जैसे लाइक किए या सब्सक्राइब किए, तो हम उसको क्या किए, उसके अंदर उत्साह बढ़ाएं। जैसे कि अगर मैं आप सभी को कुछ बताता हूं, तो आप सभी के अंदर अगर कुछ फीलिंग ऐसा आएगा, तो आप सभी बोलिएगा नहीं ये बंदा अच्छा बता रहा है। तो ये होता है उत्साह करना, किसी के अंदर अपना मतलब मन की बात को रखना। उस व्यक्ति के अंदर अगर फीलिंग आता है तो उसी को बोला जाता है उत्साह करना। उसके बाद आता है एम से होता है माइंड। माइंड जो होता है ना, जिसको बोला जाता है मन। देखिए अगर कभी, देखिए कभी भी आप अगर काम करते हैं तो आपका दो, एक होता है मन, एक होता है, अगर ऐसे कोई व्यक्ति बोल दिया तो देखिए मन से, देखिए मन और दिल दोनों से ही काम लेना चाहिए। देखिए एक अगर मन जो होता है ना, मन वो बोलता है कि नहीं करेंगे, और जो दिल होता है ना वो बोलता है कि नहीं करेंगे। ऐसे कर भी सकते हैं नहीं। तो आप जो भी डिसीजन लीजिएगा तो अपने सोच कर ही लीजिएगा कोई भी डिसीजन। उसके बाद आता है, ये से होता है अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान देना। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ा रहा है या कोई भी व्यक्ति कुछ बता रहा है, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, उसी को ध्यान से सुनना चाहिए। शायद अगर मान लीजिए कि अगर आप, कोई भी बंदा ऐसा होता है कि जो अपने आप को टैलेंट समझता है, उसका बात हम क्या सुने, या किसी बुजुर्ग का भी देखे होंगे ना, वो अगर कोई बात बोलता है तो उसके बात को हम लोग टाल देते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर देखिए कोई भी बात कुछ भी बोलता है, शायद हमको उस चीज मालूम ही नहीं होगा, अगर कोई बात बोलता है शायद उस शब्द में मिल सकता है उस बात जो बोल रहा है, उसी को बोला जाता है ध्यान देना। तो आप ध्यान, टेक्ट, टेक्ट मतलब होता है, टेक्ट मतलब देखिए, टेक्ट मतलब होता है चातुर्य, मतलब चालाक। अगर मान लीजिए कि कोई बंदा है, अगर हमसे वो काम नहीं होता है, हमसे वो काम नहीं होता है, वो बंदा आकर अगर मेरा काम कर देता है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि ये बंदा हमसे भी चालाक है। तो उसको बोला जाता है चातुर्य, मतलब चालाक। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, ब्याज। मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपया है, मैं किसी बंदा को अगर मैं 5% के ब्याज पर देता हूं, तो उसको बोला जाता है इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पर देना। तो उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। उसके बाद हो गया क्लेवरनेस। क्लेवरनेस मतलब होता है चतुराई। मान लीजिए किसी भी काम को अगर ध्यान से करना, या किसी भी काम को आप ध्यान से करिए, उसी को बोला जाता है चतुराई, उसी को बोला जाता है चतुराई। उसके बाद आता है सिंसिरिटी, मतलब सच्चाई। इसका हिंदी होता है सच्चाई। अगर मान लीजिए किसी में बंदा को अगर 50 रुपया दिया, 50 रुपया दिया, उसने बंदे ने जाकर, मैं बोला कि 30 रुपया का सामान ले लेना, उस बंदे को जग गया और 30 रुपया का सामान लेकर आया और हमको 20 रुपया रिटर्न कर दिया। तो मैं उस बंदे को क्या बोलूंगा कि, मान लीजिए कि अगर उस बंदे को मैं ये बोलूंगा ना कि ये बंदा के अंदर सच्चाई है कि मैंने ये काम बोला, ये काम हमको करके दे दिया, उसी को बोला जाता है सिंसिरिटी, मतलब सच्चाई। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है और ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर आइए 4 है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। देखिए
शून्य या जीरो का आविष्कार किसने किया था। कोई भी बंदा आपसे पूछ सकता है कि जीरो का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए इसका आविष्कार, शून्य का आविष्कार 5वीं शताब्दी में, देखिए शून्य का आविष्कार या जीरो का आविष्कार 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने किया था। कोई बंदा ये भी पूछ सकता है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आर्यभट्ट जी का 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका जो मृत्यु हुई थी ये 550 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु 550 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी आर्यभट्ट जी का। और ये 76 ईयर्स ओल्ड में ही इनकी डेथ हो गई थी या इनकी मृत्यु हो गई थी। 76 साल के एज में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर कोई बंदा ये भी पूछ सकता है कि आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, तो ये भारत देश के रहने वाले थे। और कोई ये बंदा भी पूछ सकता है कि किस राज्य के रहने वाले थे, तो ये भारत में महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले थे। दोस्तों छठू कुमार एक बार फिर से कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपकी जैसा। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने हौसले के साथ और अपने प्यार के साथ डेली सुबह 9 बजे फिर से एक नए वीडियो के साथ